कैसे जीऊं मेरा रानी तेरे बिना कैसे जीऊं मेरा रानी तेरे बिना। मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगी लाडो तेरे बिना कैसे। दोनों हाथ ऊपर ढके हरि बोल। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे तेरी प्रीति क्या होती है जाना नहीं, शरण दे दो मेरे अवगुण निहारे बिना, कैसे जीऊं मेरा रानी तेरे बिना। मोहे प्रीति की रीति सिखा दो प्रिया, मोहे अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, जीवन नीर से अखियों के तारे बिना, कैसे जीऊं मेरा रानी तेरे बिना। हरि बोल। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। एक बार जयकारा आवाज लगा के बोले राघवेंद्र सरकार की। महाराज श्री सूत जी वर्णन करते और आप अभी श्रवण कर रहे थे। खीर जो है वो रानियों में बांटी गई। सुमित्रा की जो खीर थी वो एक समगिदड़ी नाम का गिद्ध ले गया। आधा आधा हिस्सा कैकेयी मैया ने और कौशल्या मैया ने दिया। महाराज बड़ा पावन प्रसंग है रामचरितमानस का। रघुवंशी हैं राजा दशरथ। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां कितनी हो गई? 10। और एक ये मन रूपी रथ
जिसने कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को वश में कर लिया, वो दुनिया का सच्चा दशरथ बन गया। ये रघु रघु के अज अज के दशरथ पुत्र की लालसा में यज्ञ हुआ। जादन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। बहुत खुशी है। आप ये समझ लो कि 9 महीने के बाद, अच्छा अलग अलग मत हैं, कई रामायणें हैं तो सबको अलग अलग तरीके से बखान किया गया, विद्वानों ने लिखा। कछु विद्वान लिख रहे हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और चौपाई में बाबा लिख रहे कि जादन ते हरि गर्भ आए। तो 9 महीने के बाद जब प्रभु ने अवतार लिया तो बुजुर्गों एक दासी भागी और दशरथ जी को खबर दी कि महाराज बेटा हुआ है। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, और मानो ब्रह्मानंद समाना। सर्वस दान दीन सब काहू, और जन पावा राखा नहीं काहू। अब आप हमें एक बात बताइए, ऐसा कौन सा दान था, ऐसा कौन सा रत्न था जिसको राजा दशरथ पकड़ा रहे हैं, वो अपने पास नहीं रख रहा, किसी और को दे रहा है। आप किसी को धन दो, सोना चांदी दो, तो वो अपने पास रखेगा, किसी और को नहीं देगा। लेकिन कहते हैं कि पुत्र से बड़ा रत्न दुनिया में दूसरा नहीं होता। राजा सीधे सीधे राम जी को गोदी में पकड़ा रहे। हर व्यक्ति 2 मिनट के लिए, 2 पल के लिए दर्शन करता और किसी और को दे रहा। आप भी लो, आप भी लो, आप भी दर्शन करो। सुना कि सुमित्रा के भी 2 पुत्रों ने जन्म लिया, कैकेयी के भी 1 पुत्र ने जन्म लिया। बड़ी खुशी है। 4 पुत्र आंगन में। कि मंगल भवन अमंगलारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। अच्छा, चौपाई में लिखा है कि द्रवो सो दशरथ। कुछ विद्वान कहते हैं, मतलब कुछ लोग बोल देते हैं कि द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। अजर नहीं है, अजीर। अजीर का मतलब होता है आंगन। अजीर का मतलब है आंगन। दशरथ जी के राजकुमार आज चारों के चारों आंगन में खेल रहे हैं। नामकरण संस्कार हुए तो बड़े पुत्र हैं विष्णु के अवतरित, जिनका नाम रखा गया राम। जो शेष नाग के अवतार हैं, जिनका नाम है लक्ष्मण। और जो चक्र सुदर्शन के अवतरित है, जिन्हें भोले बाबा का अंश कहा जाता है, वो है भरत और शत्रुघ्न। बोलिए गोविंद भगवान की। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे, बड़ी खुशी है। अवस्था बढ़ रही है भगवान की। प्रभु जब 15 वर्ष के हुए तो भगवान 15 साल के हैं। यहाँ विश्वामित्र ने सुना कि प्रभु ने अवतार ले लिया। उन्हें मारीच और शुभाऊ तपस्या नहीं करने दे रहे थे। तो राजा दशरथ के दरवाजे पे पहुंचे। राजा दशरथ गद्दी से नीचे उतरे। आइए श्रीमन, बड़ी कृपा की, जो दास के दरवाजे पर पधारे हो, कहिए नाथ क्या चाहिए? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है। हे देव, हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है। विश्वामित्र बोले, ओरे राजा, हमने मांगो और तूने ना दे पाओ तो गजब है जावेगो। अरे नाथ, रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। आप मांग के देखो। तो बोले पहले तिरवाचा भर दे। मैं तिरवाचा भरता हूं प्रभु, आप जो मांगोगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। मांगिए। तो बोले तू अपने राम और लक्ष्मण को मुझे दे दे। अरे भैया, बाबा फिर चौपाई में लिखते हैं,
ओ धरनी गिरे, क्या बात है, भूपत काला लागा दिल में सुलभ साला। राम सिया राम जय जय राम राम। सब सुत मोय प्राण की नाई, पर राम देत नय बनत।